पद्मावती के शर्वे विंध्य पृष्ठे विराजिता इंद्रावती नाम सा देवी भविष्यति कलो युगे भविष्यति कलो युगे भविष्यति कलो युगे। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंजिनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। साथियों, कल हमने आपको बताया कि महाराजा छत्रसाल जी के भतीजा देवकरण जी रामनगर के अंदर ही रहते थे। उन्होंने स्वामी श्री प्राणनाथ जी से विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के आने का सारा प्रसंग जब शास्त्रों से सुना तो तुरंत स्वामी जी से कहा, मैं अपने चाचा छत्रसाल जी को जाके बताता हूँ, वो तो 12 वर्ष से आपकी राह देख रहे हैं। तब देवकरण जी जाते हैं और मऊसानिया, जहां महाराजा छत्रसाल जी की राजधानी थी, उनको सारा विषय विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के आने की पहचान कराई और बताया कि काका, पर एक बात ये है कि औरंगजेब जहां जहां भी स्वामी श्री प्राणनाथ जी जाते हैं, पीछे अपनी सेनाओं को भेज देता है और युद्ध कोई सांसारिक बातों का नहीं है। उनको ये अच्छा औरंगजेब को नहीं लग रहा है कि एक हिंदू वैरागी अपने आप को आखिर जमा इमाम मंदी कहे और इस तरह से जो है वो देश के अंदर जगह जगह जाकर ये बातें चलाए। तो कहते क्या हुआ, एक औरंगजेब है, सारे विश्व का कण कण ही क्यों ना औरंगजेब हो जाए, मैं स्वामी जी को अवश्य बुलाऊंगा। ऐ देवकरण तुम जाओ। अब ये विचार विमर्श ही कर रहे थे कि स्वामी जी रामनगर से चल के गढ़ा, जिसको आजकल जब्बलपुर कहते हैं, वहां से लालदास जी को और आनंददास जी को भेजा कि जाओ छत्रसाल जी को पहले भागवत से और भविष्य पुराण से समझाओ हमारे आने की सारी बातें। लालदास जी और आनंददास जी वहां पहुंच गए और जा करके सारी भविष्य की बातें और भागवत से जब समझाया तो फिर लालदास जी को ही छत्रसाल जी कहते हैं कि तुम मेरी तरफ से निमंत्रण लेके जाओ और मैं स्वामी जी के आने के स्वागत की पूरी पूरी तैयारियां करता हूं। स्वामी जी अब जब्बलपुर से चल के अगर ये होकर पन्ना जी के अंदर अमराई घाट पर केन नदी के ऊपर जो है वहां जाकर उन डेरा लगाते हैं और वहां पर वो केन की नदी आती है वहां पर और उसके ऊपर डेरा लगाते हैं। अमराई घाट क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि वहां पर आम ही आम के मैंगोज के ट्री थे, होने के कारण से उसका नाम अमराई घाट पड़ा था। वहां सब अपने साथियों को, माताओं बहनों को लेकर के बैठे ही थे कि छत्रसाल जी का पत्र आ गया कि ऐ स्वामी जी, ऐ मेरे प्राणों के नाथ, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। मैं स्वयं चल के आता, पर अफगन खां, मैंने आपको पहले बताया कि जहां जहां स्वामी जी जाते थे पीछे पीछे औरंगजेब अपनी सेनाओं को पकड़ने के वास्ते भेजता था। तो जब चारों तरफ से शेख हैदर की गया वसीयतनामा कि यही आखिर जमा इमाम मेहंदी अल्लाह ताला हैं और उधर औरंगाबाद से फतेहुल्लाह ने भेज दिया। जगह जगह के काजी और मुल्ला जब ये बातें लिखने लगे तो अब उन्हें पता चल गया कि स्वामी जी इस समय छत्रसाल जी के पास जा रहे हैं। तो अफगन खां जो सबसे बड़ा सिपा सलार था, उसको 80,000 की सेना देकर हुक्म दे दिया कि छत्रसाल को जिंदा पकड़ करके ले आओ। तो उन्होंने अपनी सारी पोजीशन पत्र के अंदर जो है स्वामी जी को भेजी। तो स्वामी जी ने कहा चिंता मत करो, हम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। साथियों,
कोई गुरु जाता है शिष्य से मिलने? क्या कोई भगवान जाता है मिलने के लिए? तपस्याएं करनी पड़ती हैं, वो अपनी आत्माओं के लिए। जगह जगह घूम रहे हैं ताकि जो बात कही थी कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अब पन्ना जी से चल के अपने कुछ साथियों को लेके जहां पर छतरसाल जी की राजधानी मौसानिया थी, वहां स्वामी जी आके तेदुन्नी दरवाजा, एक गेट का नाम है, उसके सामने आकर अपना डेरा लगा करके बैठ गए। छतरसाल जी उनकी इंतजार में थे। अब जब देखा कि कुछ साधुओं की मंडली आई है, हो सकता है ये स्वामी जी हों, तो महाराजा छतरसाल जी भेष बदल के जाते हैं कि शायद कहीं औरंगजेब की सिपा सलार कोई सेना का ही आदमी ना हो। तो जब आके देखा कि नहीं ठीक है, तो फिर दोबारा महलों में जाकर कुछ गायें लेकर और एक लाठी हाथ में लेकर अजान पने के रूप वाले में आकर के सामने खड़े हो गए। और स्वामी जी ने देखते ही पहचान लिया कि राजा है, भेष बदला हुआ है, और दूर से आके कहता है, ओ बाबा जो हो, राम राम। जैसे एक अजान अनपढ़ व्यक्ति होता है और वो लाठी साथ ले गए थे, तो जैसे अनाड़ी आदमी होती है वो रूप धर के खड़े हो गए। अब स्वामी जी ने कहा, बाबा वहां क्यों खड़े हो, आओ अब आगे आओ, अब तुम यहां से भाग करके जा नहीं सकते। छतरसाल ऐसे शब्द सुन के क्या उत्तर देता है, ओ बाबा तेरे जैसे 56 रोज आते हैं, छतरसाल पर फंदा डालने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। एक विद्यावनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, जिनका मैं 12 साल से राह देखता हूं और चाकर हूं, बस उनका मैं गुलाम होकर जीवन काट रहा हूं, उनके दर्शन हो जाएं बस, और मैं कुछ नहीं चाहता। कहने लगे अच्छा आगे आओ, आओ आगे। तब आगे बैठे, कहने लगे आओ, फिर उठ के और आगे आओ, आओ। तो उन्होंने कहा अगर वो आ जाएं तो तुम कैसे पहचानोगे? तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि सपने के अंदर उन्होंने अपने रूप का एक फोटो उनको एक दिया था, और वो उसने गले में डाल रखा था। तुरंत निकाल के कहता है, देखिए स्वामी जी, ये विद्यावनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का जो है छाप का रुपया मेरे गले में है। कहने लगे आगे आओ। तब स्वामी जी ने दाहिना अपना घुटना उठाया, कहने लगे चद्दर के नीचे देख जरा। तो वहां पर ढेर लगा हुआ था। देख करके एकदम छतरसाल जी विस्मय हो गए कि ओहो, मेरे से बड़ी भारी भूल हो गई। तब तुरंत जो है महलों में वापस जाते हैं, सेना को तैयार किया, और चाचा जो उनके बलदीवान थे उनको आगे लगाकर फूल मालाओं के साथ खूब जैसे एक राजा महाराजा किसी का स्वागत करता है, बैंड बाजों के साथ आकर के श्री जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने महलों में ले गए। बस मेरे साथियों, इतने में क्या हो जाता है कि अफगन खां 80,000 की सेना लेकर मौसानिया की स्टेट को चारों तरफ से घेर लेता है। और अब महाराजा छतरसाल जी ने जब युद्ध की आवाज बैंड बिगल से सुनी तो सब सेना उनकी तैयार हो गई, दौड़ करके अंदर गए और अपने लोहे के वस्त्र जो जर्रा बख्तर पहले पहन करके युद्ध में जाते थे, टोप इत्यादि सारा कुछ, और तलवार ले करके आए। श्री जी अभी सिंहासन पर बैठे ही थे, चरणों में प्रणाम करके कहा कि बस स्वामी जी, ये मेरा आज पहला और अंतिम प्रणाम है, क्योंकि इसके बाद शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा। 80,000 की सेना अफगन खां की है और मेरे पास कुल 500 की सेना है। ओ प्राणनाथ, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म, जिनके 7 अंग अक्षर के एक पलक से साथियों करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, कहते अच्छा छतरसाल, जिस तलवार से लड़ा करते हो उस जरा तलवार तो मुझे दिखाओ। छतरसाल जी ने तुरंत कमर में से तलवार उनके चरणों में रखी। स्वामी जी ने ये कभी नहीं किसी को आशीर्वाद दिया कि तलवार के साथ लड़ो। साथियों, वो पूर्ण ब्रह्म है, वो संसार में कत्ल गैरत करने के लिए नहीं आए हैं, समझने की बातें। स्वामी जी ने मुट्ठी के ऊपर हाथ रखा तलवार के, और दोनों साइडों पर एक मेहर की दृष्टि। कहना छतरसाल, ये तलवार उठा लो, लेकिन ये याद रख लेना, इस तलवार के साथ किसी का खून नहीं होगा। इस तलवार से अब खून नहीं होगा, क्योंकि इस पर अक्षरातीत पारब्रह्म की जो है मेहर की नजर हो गई है। कहने महाराज, मैं लड़ूंगा कैसे? कहना तेरा अब लड़ने का काम नहीं है,
तलवार उठा लो, घोड़े पे सवार हो जाओ। आगे सेना आगे चलती थी, आज आपने सेना जो है आगे चलना है, सेना को पीछे रखना, झंडे लहराते हुए वो बढ़ते चले जाएं। जहां युद्ध का मैदान आ जाए तो ध्यान रख ले, तलवार निकाल के सामने रख लेना, उसको हिलाते रहना। इसकी चमक से क्या होगा कि वो मुसलमान लोग जो हैं वो इधर जब चमक पड़ेगी तो इधर वाले समझेंगे ये बुंदेले हैं, और जब इधर चमक पड़ेगी तो उधर वाले समझेंगे ये बुंदेले हैं। आपस में ही कट मरेंगे, शाम तक अफगान खान भी मर जाएगा। साथियों, उठाओ हिस्ट्री। कई लोग सोचते होंगे अपनी तरफ से बातें बना रहे हैं, हिस्ट्री उठाओ। क्या अफगान खान की सेना का ये हाल हुआ कि नहीं हुआ? और शाम को जो है अफगान खान के किसी साथी ने दायां हाथ उसका कट गया और हाथी से गिर के वो भी मर गया, और जो है बाकी साथी भाग गए। उसके बाद दुनिया तो चमत्कार को मानती है, ये मेहर है। चमत्कार होता है जो रिद्धि सिद्धि होती है, और मेहर वो होती है जो शक्ति हो लेकिन उसका प्रयोग ना किया जाए। छत्रसाल जी ने आके चरणों में शीश झुकाया। अब बैठ करके परम धाम का ज्ञान, तारतम क्या है, मेरी आत्मा कौन है, हम आए कहां से हैं और मरने के बाद जाना कहां है। साथियों, महाराजा छत्रसाल और आज हम हजारों दुखों में भटकते फिरते हैं, फिर भी केवल एक लक्ष्य मटेरियलिज्म का है या बड़ी बड़ी संस्थाओं के चेयरमैन बनने का है, समाज में हमारी वाह वाह हो जाए। क्या मरने के बाद ये फोकट की चीजें साथ जाएंगी? महाराजा छत्रसाल होते हुए जिस समय उसने परमधाम का ज्ञान, अपना निज मूल स्वरूप का ज्ञान, पार ब्रह्मक्षातीत का ज्ञान सुन लिया, तारतम से अपना संबंध उनके चरणों में जोड़ लिया, चाबियां रख दी कि बस स्वामी जी अब मेरे से ये राजपाट नहीं होता, मैं अब दुनिया का राजपाट नहीं करूंगा, मैं केवल सुंदरता की सेवा का प्रण लेता हूं और मैं सदा सदा के लिए सेवा करूंगा। तब स्वामी जी ने कहा, अच्छा अपनी राजपाट की व्यवस्था करके तुम आओ, हम पन्ना जी वापस जाते हैं। अब जिस समय पन्ना जी वापस चले गए, 4-5 दिन के बाद छत्रसाल जी वापस आए। आके उस समय अरोगने का समय था और उन्होंने प्रसाद लिया। छोटी मोटी चीजें नहीं है। आज भी बुंदेला राजपूत जो है ना तो गुरु धारण करते हैं, क्योंकि गुरु धारण करने से उनको झुकना पड़ता है, ना ही वो किसी का जूठा प्रसाद लेते हैं। पर छत्रसाल जी ने गुरु नहीं धारण किया। मेरे साथियों, कुछ गलत लोग हैं इस समाज के अंदर भी जो भटके हुए और वो गुरु और चेले के संबंध जोड़ते फिरते हैं। नहीं, स्वामी जी ने आकर अपनी आत्मा को अपना साथी कहा है, चेले नहीं बनाए। अब लेकिन ये बात उनके अंकल चाचा जो है बलदेवान ने सुनी कि छत्रसाल ने गुरु भी बना लिया है और आज जूठा प्रसाद भी ले लिया, तो मंदरले मर सकते हैं, जूठन नहीं खाते। छत्रसाल जी जब वापस जाते हैं महलों में, जंगल में चौपड़े की हवेली में उनकी रानियां रहती थी, ये थे उनके महल। तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि है छत्रसाल, मैंने तुझे चंपत राय के मरने के बाद इतने लाडो प्यार से पाला था, आज तूने हमारे खानदान की नाक काट दी, क्यों गुरु धारण किया, फिर तुमने जूठा प्रसाद लिया। छत्रसाल जी चुपचाप खड़े रहते हैं और उसके बाद सुखपाल लेकर, गुरु को कोई जाता है तो पावड़े कर देता है, कुछ भी करता है। छत्रसाल जी ने उनको गुरु नहीं माना मेरे साथियों, वजूद से संबंध नहीं जोड़ा, उनके अंदर कौन शक्ति पार ब्रह्म की है उसको पहचान लिया और पहचान करके उसी तरह से सेवा उनकी करते हैं। सुखपाल लाए, नौकर भी थे, राजपूत और भी थे दरबार के लोग, वो उठा सकते सुखपाल। महाराजा छत्रसाल जी की 3 रानियां थी, तीनों रानियां और महाराजा छत्रसाल सुखपाल कंधों पर उठा के जो है लाते हैं जहां पर अमराई घाट पर स्वामी जी ठहरे हुए थे। स्वामी जी को अपने घर चौपड़े की हवेली में युगल स्वरूप को बिठाकर और कंधों पर उठाकर, ये भाव चेलों का नहीं है मेरे साथियों, अपने धनी, अपने मालिक, अपने खसम के भाव हैं। कौन दुनिया में ये बात पहचानेगा? इसलिए उन्होंने वाणी में पहले ही कहा, वाणी मेरे प्यो की न्यारी जो संसार। ये जगत के परे की बातें हैं, जगत में शरीरक कर्मकांड हैं और ये ज्ञान आत्म तत्व का है। आत्मा और परमात्मा एक स्वरूप होते हैं, दो नहीं।
आत्म एव परमात्मा, उसी भाव के साथ अपने धनी को जो है अपने चौपड़े की हवेली के सामने बाद जाकर जब सुखपाल उतारा तो छतरसाल जी तो इतने मस्त हो जाते हैं कि उनको खुशी का ही नहीं ठिकाना रहा कि आज मेरे घर अक्षरातीत आए, मेरा जन्म सफल हो गया। और इतने में स्वामी जी उतर के जब चलने लगे तो मझली रानी, अब संसारिक लोक लाज नहीं, कहाँ बुंदेलों की लोक लाज, उन्होंने तुरंत जो है अपने साड़ी के ऊपर जो पल्ले कपड़े थे उसको संभाला और साड़ी चरणों में बिछा दी। साथियों, महाराजा और बुंदेला और ये चीज शरीरक नहीं, संसारिक नहीं, संसार क्या समझेगा इन चीजों के अंदर क्या रस और प्रेम है। तब छतरसाल एकदम चौके के, ए मजली रानी, ठीक है तेरी भी आत्मा के यही खामद है, मेरी भी आत्मा के खामद है, पर संसारिक कुछ मेरा अधिकार ज्यादा है कि मैं तेरा पति हूं, इसलिए तू साड़ी उठा ले। तब अपनी पाग बिछाई। अब इस जो है रानी का थोड़ा चेहरा उदास हुआ तो स्वामी जी ने कहा, कृपा निदान, जरा सी आंख देखी, पगड़ी छोटी हो गई, जगह बच गई, कह करके बिछवाया। अब जब ये चीज हुई तो बुंदेले खानदान के जितने लोग परिवार वाले खड़े थे वो कैसे संभालें, क्योंकि ज्यादा कष्ट परिवार वालों को हुआ करता है, चाहे उनके साथ बात बीतते ना बीतते, हमारी नाक कट गई, हमारा खानदान का ये हो गया। इन कर्म कांडों से प्राणनाथ जी ने आके निकाला, जिस कर्म कांडों में से, जिन मर्यादाओं में से राम भगवान निकाल नहीं सके, बल्कि राम भगवान स्वयं इसी के अंदर फंसे रहे। श्री कृष्ण नहीं निकाल सके, बड़े बड़े अवतार नहीं निकाल सके, उन कर्म कांड से मेरे प्राणनाथ जी ने आकर सब लोक लाज को मिटाकर आत्म तत्व से पहचान कराई। और तब छतरसाल जी ने सिंहासन पे स्वामी जी को बिठाया और लोगों की बातें तो बंद करनी थी ना, इस वास्ते कहते हैं मेरे साथियों आराम से बैठो, ज्यादा बातें साड़ी 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 करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें पता ही नहीं कि मेरे घर कौन आया है, तुम तो समझते हो कि शायद ये मेरे घर गुरु आया है, मैं इनका चेला हूं, शांति से बैठ जाओ, मैं तुम्हें इनकी पहचान कराता हूं कि आए कौन है मेरे घर और फिर बताना मैंने क्या गलत किया है। अब स्वयं महाराजा, सब लोग, सारी जनता बैठ गए, राजा कहे और जनता ना बैठे, ये तो कोई बात ही नहीं थी। आज छतरसाल कहते हैं, भाई ये कौन है, समझो, मैं समझा रहा हूं, पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, देवी देवता नहीं, ये मेरे गुरु नहीं, मैं इनका चेला नहीं, ये मेरे भगवान नहीं, मैं इनका भक्त नहीं, ये दुनिया के संबंध है। आगे ब्रह्म जो है योग माया का अव्याकृत सबले केवल सस्वरूप और अक्षर ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म से न्यारे, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत हैं, ये मेरे घर हैं, जिनकी तपस्या कौन कर रहा था, शिव सनकादिक आदिक इंचत शेष न पावे पार, जिनकी तपस्या खोज पाने के लिए जो है शेष नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण खोज खोज के थक गए, इन्हीं की इच्छा करते थे पर उनको मिले नहीं। शिव सनकादिक आदि के इंचत शेष न पावे पार, अगम जान के निगम कहाँ में खोज खोज पची हार। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनको खोज खोज के थक गए कैलाश पर्वत पर बैठ के, तुम कहोगे हे छतरसाल, जिनको आदि ने नहीं पा सके, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पा सके और वो तपस्या कर करके थक गए, तुमने तो कभी पार ब्रह्म को पाने की तपस्या नहीं की, तेरे घर चल के कैसे आ गए मेरे साथियों। जान के मूल धनी अंगना अपनी, तुम नहीं जानते ये कौन है, ये अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म मेरी आत्मा के धनी खामन मुझे लेने के लिए आए। जैसे किसी की एंगेजमेंट हो जाती है, सगाई हो जाती है, तो बारात लेके दुल्हा जाता है कि नहीं जाता, और दुल्हन भले कहीं भी पड़ी हुई हो उसको बारात ले जाके लेके आएगा। इसलिए जान के मूल धनी अंगना, मैं अंगना हूं उनकी, आत्म हूं उनकी, वो मेरी आत्म के धनी है, मुझे लेने के लिए यहां पर पहुंचे। और अकेले नहीं आए, श्री ठकुरानी जी सखियां ने सोदावर लई लई संग पधारे। ये श्यामा महारानी
जो आनंद अंग हैं, जिनके हम अंग हैं, उनको साथ लेकर के एक एक सखियों को शोधने, आत्माओं को ढूंढने के वास्ते वो जगह जगह पर जा रहे हैं। दुनिया क्या जाने, क्योंकि उन्होंने परमधाम में ये वचन दिए थे, ऐ मेरी परमधाम की आत्माओं, मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं हो सकूंगा। और अब आके दिया क्या है हमको? सबसे पहले त्रैगुण फांस के फंद पड़े थे, 100 फंदा निर्वाले। ये है प्राणनाथ जी की देन। और आज हम लोग सुन भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, फिर भी ध्यान ही नहीं दे रहे। साथियों, कोट जन्म लेने पर भी प्राणनाथ जी के चरण कमल और उनकी वाणी तुम्हें मिलने वाली नहीं। अब भी वक्त है, संभल सकते हो, पर याद रख लेना, ये असल ज्ञान और असल पहचान जो है श्री प्राणनाथ जी की निजानंद संप्रदाय से ही आपको प्राप्त हो सकेगी। कोई नाम वाला परमात्मा हो नहीं सकता। शास्त्र सारे गलत हो जाएंगे। नाम, शास्त्र, तत्व, गुण, खट प्रमाण से रहित पूर्ण ब्रह्म में तो दुनिया का कोई नाम उसको नहीं लगता। इसलिए उन्होंने आके अपना नाम खुद बताया, निज नाम श्री जी साहिब। ये प्रमाण आपको केवल निजानंद संप्रदाय उनकी वाणी से, ग्रंथों से ही दे सकती है। आइए, अगर आपकी इच्छा हो कि घर में बैठे कुछ किए बिना लोक लाज से हट के कर्मकांड से हटना पड़ेगा, बस ये कुर्बानी है इसके अंदर। लोक लाज नहीं, कर्मकांड नहीं, वेद पंडितों का सहारा नहीं, क्योंकि वो कर्मकांडों में डालते हैं। इनको तोड़ करके अलग रास्ता है परमधाम के जाने का, अपनी आत्म के कल्याण करने का, जो छत्रसाल जी ने करके बताया। और एक एक चीज बताई कि भाई त्रैगुण फांस के फंद पड़े थे, मैं फंसा हुआ था बुंदेलाखंड के अंदर, ये सब कुछ तोड़वा दिया उन्होंने। मुझे पहचान करा के, पहचान होने से ही शक्ति आदमी को आती है। बिन पहचान किए तो चेला गुरु बन के कोई फिरता रहे तो क्या होगा। ये शक्ति उन्हीं की दी हुई है जो मेरे अंदर जो है आवाज आज निकाल रही है। महाराजा छत्रसाल जी सबको समझा रहे हैं। त्रैगुण फांस के फंद पड़े थे, 100 फंदा निर्वारे, वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर। सिंहासन पे बिठाते हैं तो सिंहासन आसन बैठा रहूं छत्रसाल गुंजाए, इसलिए मैं उनको सिंहासन पर बिठाकर अब अपना आत्म का धनी मानकर, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद मानकर मेरी रानी ये पावड़े बिछाए हैं। बोलो क्या गलत किया? कोई बोले अब मेरा बुंदेला, ये मेरे गुरु नहीं है, ये मेरे भगवान नहीं है, ये मेरी आत्म के मालिक सृष्टि के नाथ है। तब सब चुप हो गए। अब छत्रसाल जी गए आरती उतारते हैं। आरती उतारने के वास्ते सिंहासन पे एक स्वामी जी बैठे हुए थे। कहने लगे, ना मेरे धनी, पढ़ रखा था पहले भी ग्रंथों में, युगल स्वरूपम विमलमचलम द्वंद्वातीतम सादृशम, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षातीत युगल स्वरूप है। फिर आप मूल मिलामे में राज्य और श्यामा जी हो, अब अकेले क्यों? ये है पहचान जो लालदास जी और बाकी के साथी आज दिन तक आरती तो करते थे, कुर्बानियां भी सब ने की थी, पर जब तक पहचान ना हुई तो कुर्बानी काहे की? जब तक पहचान ना हुई तो अर्पण भाव किसका? अधूरा था सबका, जो छत्रसाल जी ने पूरा किया कि नहीं मेरे धनी, जब तक तेजकुरी जो श्यामा महारानी जी का स्वरूप आपके साथ हैं, उनको साथ नहीं बिठाओगे, छत्रसाल आरती नहीं उतार सकता। बोलो आप परमधाम में युगल स्वरूप हैं या के एक स्वरूप हैं? अक्षरातीत भी नहीं बोल सके। तब तेजकुरी जी जो उनकी अर्धांगिनी थी, श्यामा जी के रूप में उनको बिठाया और अब चंदन लगाया, आरती की। आरती का निछावर आज सब मंदिरों में देखो हम लोग क्या करते हैं, 8 आने रुपया, 2 रुपए 5। छत्रसाल कहते हैं धनी, जब मेरे खामंद धनी आप आ गए तो बाकी बचा के क्या रखूंगा? 3 तो मेरी रानियां हैं, ये खजाने की चाबी है और ये शीश मेरा आपके चरणों पर है। यही टीका, यही पावड़ा, यही मेरा निछावर है। अब आप हुक्म करो तो सिर उठेगा, वरना ये सिर मर मिटेगा, लेकिन आपके चरणों से उठ नहीं सकता। साथियों, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये आत्म तत्व का ज्ञान है, जो अपने उस पूर्ण में परमात्मा, अपने परमात्मा पर जो है अर्पण होने का भाव सिखाता है। जो छत्रसाल जी छोटे मोटे आदमी नहीं थे, एक महाराजा थे, करके दिखाया। और उसके बाद जिस समय चंदन लगाया, पूजन किया,
और सब कुछ ये अर्पण किया, आरती कर दी। उसके बाद क्या कहते हैं स्वामी जी, छतरसाल आगे तुम्हें 76 साल थे, आओ। अपने हाथ से इक्वेलिटी देखिए, कोई परमात्मा आके राम भगवान ने किसी को अपने समान नहीं बनाया, कृष्ण जी ने किसी को अपने समान नहीं बताया। अब स्वामी जी उनको तिलक देते हैं कि जा 76 साल, आज से तू छत्ता होगा, जहां जहां तेरा कदम रखेगा तो कोई भी तेरे सामने राजा आके खड़ा नहीं हो सकता। ये संसारिक आशीर्वाद है। उसके बाद जो पार ब्रह्म अक्षरातीत ने मेरी आत्म को हुक्म शक्ति दे रखी थी, वो हुक्म भी मैं आपको देता हूं। आज से जो आत्माएं परम धाम की है, बाकी सब आपके प्रोग्राम के हिसाब से जो है चलेंगी। साथियों, ये था उनका पूजन। उसके बाद फिर राजा महाराजा थे, उस दिन सारी जनता की रसोई थी, बड़े प्यार के साथ जो है स्वामी जी को अरुगाया और उसके बाद सारी जनता को भी अरुगाया। ये नहीं कि एक बार हिलाए, जब तक पन्ना जी के अंदर मैंने कल भी बताया था दरगाह मुकद्दस, वो कोई मंदिर नहीं है, वो कोई मस्जिद नहीं है, वो दरगाह है जहां पूर्ण ब्रह्म के चरणों में हर बशर, हर इंसान जो है दुनिया के जाके सजदा बजा सकता है। और वो बन के तैयार अभी नहीं बंगला जी हुआ था, तब तक 2-3 बार फिर अपने घर सुखपाल में ही ले जाते हैं। इतने में जब बंगला जी बन के तैयार हो जाता है, तब स्वामी जी उसके अंदर पधराते हैं और पधरा चले जाते हैं और सुंदर साथ भी साथ उनके चले जाते हैं। और 76 साल जी बकायदा अब अपने महलों में से आके वहां स्वामी जी के चरणों में जो है चर्चा सुनते हैं। एक दिन क्या होता है कि लालदास जी कुछ साथी स्वामी जी के साथ एकांत में बैठ करके चर्चा सुन रहे थे। 76 साल जी आए। बड़ों की बड़ाई किस बात की होती है? पैसे या धन शान के नहीं, बड़ाई होती है जब अकल बड़ी हो। तो 76 साल जी ने देखा कि आज स्वामी जी कुछ एकांत में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, मुझे नहीं जाना चाहिए। लालदास जी को बुलाया, पूछा भाई क्या कह रहे हो? कि नहीं मैं नहीं बता सकता। देखा ये होता है, नहीं तो क्या होता हो राजा आया है, अगर राजा को हम बताएंगे नहीं तो मेरे साथ वो हो जाएगा। ना 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 ना, मेरे धनी की शान में फर्क ना। जाके स्वामी जी से पूछा कि 76 साल जी ये पूछ रहे हैं। कहने लगे तो फिर क्या हुआ, ले आओ उनको, क्या उनसे कुछ चोरी है? छुपा तो इसलिए कुरान की बातों को रखा था कि चाचा बलदीवान रोज उनको परेशान करता है। तब बता 76 साल जी ने पूछा तो स्वामी जी ने बता दिया। 76 साल, जैसे भागवत में और हिंदू शास्त्रों में सब कुछ लिखा है, कुरान के अंदर भी ईसा रुअल्लाह देवचंद जी का, इमाम मेहदी मेरा आने का और अली वली दरगाह खुदा का, तेरा सब वर्णन इसके अंदर है। तब तुरंत जो है महाराजा 76 साल जी को जोश आता है कि जब कुरान में हमारी बातें हैं तो फिर या मोहम्मद के दीन पर जो लावेगा ईमान, 76 साल तेनों पर तन मन धन कुर्बान। और क्या प्रतिज्ञा कर ली कि स्वामी जी अब आप चिंता मत करो, मैं जो है औरंगजेब को कुरान से समझा करके जो है आपके चरणों में ला के झुकाऊं तो ही मैं आपका 76 साल। ये प्रतिज्ञा 76 साल जी ने कर ली। अब इसके बाद होता क्या है, 76 साल किस तरह से औरंगजेब को लेकर के आते हैं, कैसे औरंगजेब आकर के झुकेगा और कैसे जो है 76 साल जी आगे सेवा लेते हैं, ये अब आपको हम अगले विषय के अंदर जो है सुनाएंगे कि 76 साल जी की कुर्बानी, लोक लाज को तोड़ना, जो आज भी हम लोक लाज की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। इसको कोई कथा ना सुन के मेरे साथियों जाओ, इसको समझो कि हमें इससे ज्ञान क्या प्राप्त होता है। अब बाकी का अगले विषय में। रू